शिव चरणों में शीश झुकाया, पूजा सामग्री को पाया, बड़ा चंबा मन में छाया, शिव मंदिर से बाहर आया, अपने शिविर की ओर वो गया, इंद्र भवन सा उसको पाया, सब प्रकार के वहाँ साधन थे, कनक रत्न मणि घर में जड़े थे, जब वह घर में अंदर आया, दिव्य पलंग पर माँ को पाया, पुत्र ने निज माता को जगाया, माँ को बड़ा अचंभाया, बेटे ने वृतांत सुनाया, माँ ने पुत्र छाती से लगाया, माँ ने सब राजा को बताया, चंद्रसेन वहाँ स्वयं ही आया, राजा ने शिव कीर्तन किया, बालक को हृदय से लिया, सबने शिव का कीर्तन गाया, रात को शिव चर्चा में बिताया, आक्रमणकारी जो राजा थे, उनके गुप्तचर भी तो वहाँ थे, गुप्तचरों ने उन्हें बताया, वहाँ का सब वृतांत सुनाया। बालक भी इस राज्य के शिव के भक्त महाने, इस राजा के विरोध में होगा नहीं कल्याण। है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। यदि आक्रमण इस पे करेंगे, शिव के क्रोध में सभी जलेंगे, यदि हम मेल मिलाप रखेंगे, हर की कृपा प्राप्त करेंगे। सबने फिर हथियार डाल दिए, बैर भाव फिर सभी त्याग दिए, चंद्रसेन की अनुमति लेकर फिर आए नगरी के अंदर, महाकाल का पूजन किया, चंद्रसेन ने स्वागत किया, फिर ग्वालिन के पास में आए, उस बालक के दर्शन पाए, बालक की प्रशंसा की थी, वस्तु बहुत सी भेंट में दी थी, तभी हनुमत वहाँ प्रकट हो गए, सब राजा उठ खड़े हो गए, सबने उनको शीश झुकाया, मध्य में उनका आसन लगाया, वह बालक हृदय से लगाया, सबको सच्चा ज्ञान सुनाया, शिव ही दयालु सुख के दाता, भक्त भोग और मोक्ष को पाता, इस बालक ने करके दिखाया, बिना मंत्र के शिव को पाया। इस बालक ने शिव जी का बस पूजन ही किया, राजा की पूजा को देख शिव से प्रेम किया। शिवपुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। यह इस लोक में सुख भोगेगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा, इसके वंश में नंद आएंगे, जो नारायण को पाएंगे, पुत्र रूप में कृष्ण जी होंगे, इस जग का कल्याण करेंगे, आज से यह बालक जो होगा, श्री कर नाम से प्रसिद्ध रहेगा। हनुमान ने फिर बालक को शिव भक्ति समझाई उसको, जितने भी राजा बैठे थे, सभी प्रेम से फिर देखे थे, चंद्रसेन नृप और श्रीकर से, बजरंगी ने विदा ली उनसे, हनुमत अंतर ध्यान हो गए, राजा प्रेम से सभी लौट गए, जो महाकाल की पूजा करता, भोग मोक्ष दोनों को पाता।
विंध्य की तपस्या, ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। सूत जी चौथे लिंग को बताओ, प्रादुर्भाव की कथा सुनाओ। एक बार मुनि नारद आकर गौकर्ण शिव के पास में जाकर उनकी सेवा करने लग गए। कुछ काल रहकर वहां से चल दिए, फिर गिरिराज विंध्य पर आए। विंध्य ने आदर से बुलाए, देवर्षि का पूजन करके बोला उनके सामने आके, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। नारद गर्व की बातें सुनकर चुप रहे, लंबी सांस खींच कर। कोई कमी क्या देखी तुमने, लंबी सांस जो खींची आपने। नारद जी ने उसे समझाया, मेरू पर्वत ध्यान दिलाया। वो तो तुमसे बहुत है ऊंचा, देवलोक तक भी है पहुंचा। देवर्षि फिर वहां से आ गए, विंध्य पर्वत अति दुखी हो गए। उसने फिर ये निर्णय लिया, शिव भक्ति का निश्चय किया। एक जगह ही बैठ कर अब चल किया ध्यान, ऐसे तप को देख कर आए शिव भगवान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव जी बोले प्रसन्न होकर, मनोवांछित मांगो तुम वर। यदि आप प्रसन्न है स्वामी, अभिष्ट बुद्धि दो अंतर्यामी। हाँ कहकर शंभु मुस्काए, सुर और ऋषि वहां पर आए। फिर शिव जी का पूजन किया, उनसे एक निवेदन किया, यहीं रहो प्रभु स्थिर रूप से। सहमत हो गए फिर शिव जी उनसे, वहां जो एक ओंकार लिंग था, दो रूपों में विभक्त हुआ था। जो प्रणव में सदा शिव जी थे, ओंकार से ख्यात हुए थे। जो पार्थिव मूर्ति ज्योति थी, परमेश्वर की संज्ञा हुई थी। सबने उनका पूजन किया, फिर निज धाम को गमन था किया। विंध्याचल ने भी सुख पाया, अपना मानसिक ताप मिटाया। जो शंभु का पूजन करता, माँ के गर्भ में फिर नहीं रहता। केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म्य का वर्णन। श्री हरि के दो अवतार हैं, नर नारायण उनके नाम हैं। पार्थिव लिंग पूजा करते थे, शिव उस लिंग में नित्य आते थे। एक दिन बोले श्री शिव शंकर, मैं प्रसन्न हूँ मांगो कोई वर। हमको प्रभु ये वर है चाहिए, इस लिंग में स्थित हो जाइए। फिर सभी के हित के लिए ज्योतिर्लिंग बन स्थित किए। केदारेश्वर वे कहलाए, भक्तों के दुख दर्द मिटाए। जो भी इनका पूजन करता, सपने में भी दुख नहीं मिलता। केदारेश्वर शिव स्वरूप का और नर नारायण के रूप का जो कोई दर्शन पाता है, मोक्ष का भागी हो जाता है। केदारेश्वर जो भी जाते, मार्ग में किसी कारण मर जाते।
वे भी धन्य हो जाते हैं और मोक्ष को पा जाते हैं। अब मैं भीम शंकर समझाऊं, उनका आविर्भाव बताऊं। पूर्व काल में पराक्रमी भीम राक्षस था, उसकी माता करकटी, पिता कुंभकर्ण था। शिव पुराण है मुक्ति